एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। आज का वीडियो है एक स्किन केयर वीडियो, DIY है। एक ऐसा फेस पैक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मोस्टली जब भी मुझे डल स्किन की प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन में बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, बट एक्चुअल में वो टैनिंग नहीं होती, मेरी स्किन ही इतनी ज्यादा डल हो गई रहती है, थोड़े बहुत से स्पॉट्स हो गए रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर DIY फेस पैक है ये मैं हमेशा लगाती हूँ। चंद इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं मैंने इसमें, जो आपको मैं श्योर हूँ आपके घर में ही मिल जाएंगे। और अभी शाम का टाइम है तो लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं मेरी बालकनी के सामने बैठ करके शूट कर रही हूँ, बेयर फेस हूँ। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि जब भी मैं कोई स्किन केयर वीडियो शेयर कर रही हूँ तो मेरी एक्चुअल स्किन की जो कंडीशन है वो आपके साथ में शेयर करूँ। एंड पिछले 2-3 महीनों से मेरी स्किन बहुत ही खराब है, मतलब डल हो गई है, और बहुत सारे रीजन है उसके, जिसमें से एक रीजन मेरा वेट लॉस भी है। वेट लॉस की वजह से डल स्किन बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि स्किन आपकी श्रिंक होती है। जब स्किन श्रिंक होगी तो वो थोड़ी सी सांवली, थोड़ी सी डल दिखेगी ही। और जब आपका वेट पुट ऑन होता है, आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, तो आपकी जो स्किन है वो फेयर दिखती है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि वेट लॉस हो रहा है तो इतनी डल स्किन क्यों दिख रही है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो श्रिंक होती है। कोई भी जो श्रिंक होगी तो वो डल या गहरी या सांवली दिखेगी ही। तो चलिए जल्दी से वो फेस पैक की रेसिपी देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच टमेटो जूस का, टमाटर का रस। मुझे पता है बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा है, मैं भी यही सोच रही थी कि इतना रेड क्यों दिख रहा है, बट मैंने फ्रेश टमेटो को कट करके उसका जूस निकाला था। टमेटो जूस जो होता है वो सनबर्न्स को ठीक करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। मतलब इससे क्या होता है, स्किन में जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है वो बढ़ती हैं, डेड सेल्स को रिमूव करता है, और जितने भी स्किन में डैमेज होती है उसे ठीक करने के लिए जो टमेटो जूस होता है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में होता है ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़, जो कि चेहरे पर एक्ने वगैरह नहीं होने देती है। एक बहुत अच्छा स्क्रब होता है जो मुल्तानी मिट्टी है, ये डेड स्किन्स को हटाता है, ब्लैक हेड वाइट हेड को हटाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मतलब जितने अच्छे से ब्लड आपके स्किन के अंदर, स्किन में सर्कुलेट होगा, उतना ज़्यादा ग्लोई आपकी स्किन होगी, और स्किन टोन को लाइटन भी करता है, मतलब स्किन को थोड़ी गोरी भी बनाता है। देन इसके बाद में मैंने इसमें डाला है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर में भी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि स्किन में अगर किसी भी तरीके की इचिंग और रेडनेस वगैरह है तो उसे हटाने के लिए, एक्ने को हटाने के लिए बहुत अच्छा होता है। एक बहुत ही अच्छा क्लिन्जर होता है रोज़ वाटर, डर्ट को हटाता है, और अगर आपके क्लॉग्ड पोर्स हैं तो उन्हें भी ठीक करने के लिए, हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए रोज़ वाटर बहुत अच्छा होता है। एंड लास्टली मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बूंद कैस्टर ऑयल की डाली है। कैस्टर ऑयल बेसिकली यूज़ करने का मेन मेरा रीज़न था, ये होता है इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती है, मतलब आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आने देता है, रिंकल्स नहीं आने देता है, एक्ने से फाइट करता है, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, सनबर्न को सूद करता है। इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है कैस्टर ऑयल की। सिर्फ 2 बूंद मैंने इसमें कैस्टर ऑयल डाला है। मुल्तानी मिट्टी और रोज़ वाटर मैंने आल्बुटनेस का लिया है। रिसेंटली मैं वही यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे लगे मुझे दोनों ही। और जो कैस्टर ऑयल है वो मैंने एरोमा मैजिक का लिया है। तो सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। बीच बीच में अगर ऐसा लगे कि रोज़ वाटर की और ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा रोज़ वाटर और डालते रहें। जिस कंसिस्टेंसी का आपको फेस पैक चाहिए उतना आप बना लें, एंड दैट्स इट। ये आपका फेस पैक बिल्कुल रेडी है। ये मेरा फेस पैक बिल्कुल रेडी है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, वैसे लाइट है मेरे घर में, बट स्टिल नेचुरल लाइट में शूटिंग करने की बात ही अलग होती है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं झट से ये फेस पैक लगा लूँ। वैसे मैं अभी पिछले 2 दिन से ये जो फेस पैक है इसे डेली लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरी स्किन की कंडीशन थोड़ी ठीक करनी है। बहुत अच्छा फेस पैक है। अगर आप इसे डेली लगाएं तो आप इसे 8 मिनट से ज्यादा अपने फेस पर ना रखें। और अगर आप इसे वीक में 3 टाइम्स लगाएं, मतलब अगर आप इसे ऑल्टरनेट डेज लगा रहे हैं तो आप इसे अपने स्किन पे 14 to 15 मिनट्स रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, धूप से आने के बाद में हेडेक होता है कुछ लोगों को, तो उस केस में भी ये जो फेस पैक है ये आप बना करके अपने फोरहेड पर लगा सकते हैं। बहुत आराम मिलता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। घमोरियां हो रही हैं अगर, तो उसे भी ठीक करने के लिए, छोटे गर्मियों की वजह से बम्स हो रहे हैं, स्किन पे छोटी फुंसियां हो रही हैं, उसे भी ठीक करने के लिए ये फेस पैक बहुत अच्छा है। एंड लगाने के बाद ल्यूक वार्म वाटर या किसी की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे ही आप इसे
धो सकते हैं। और मैंने इसमें कैस्टर ऑयल यूज किया है, तो ऐसा ना सोचे कि जिनकी ऑयली स्किन है वो इसे नहीं यूज कर सकते। कैस्टर ऑयल के गुण मैंने आपको बताए कितने अच्छे गुण होते हैं, और हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी भी डाला है, तो वो आपके चेहरे को चिपचिपा नहीं बनाएगा, वो अपने अच्छे गुण, जो गुडनेस है उसकी कैस्टर ऑयल की, वो ही आपके स्किन को देखा जाएगा। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम लोग ही इस कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं, और ये जितना अच्छा असर देता है, मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट DIY फेस मास्क में से है। सो इसे जरूर ट्राई करिएगा अगर आपकी स्किन भी अभी थोड़ी डल हो रही है तो। ओके, सो लग गया पूरा फेस पैक एकदम अच्छे से। अब मैं इसे अराउंड 8 to 10 मिनट्स छोड़ दूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला मैं इसे डेली लगा रही हूँ अभी। और अगर आप वन डे का गैप लेके या 2 डे का गैप लेके लगाते हैं तो 15 मिनट तक अपने फेस पर इसे रख सकते हैं। चलिए इसको धोती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो फेस वॉश कर लिया मैंने। जब तक कि मेरा फेस पैक सूख रहा था तब तक अंधेरा हो गया था, इसलिए मुझे अंदर ही आना पड़ गया। और ये देखिए, ये 2 पिंपल अभी रिसेंटली हुए थे, उनके निशान है। सो ये है मेरी स्किन आफ्टर वॉशिंग माय फेस, और वो फेस पैक लिटरली बहुत अच्छा है। और जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो उसके बाद मेक श्योर कि आप अपना मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। सो मैं फिलहाल यहाँ पर लगा रही हूँ प्लम का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर, जिसको कि मैं एज नाइट क्रीम यूज करती हूँ। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। सो थोड़ी देर बाद वैसे भी नाइट टाइम रूटीन करना ही था, तो इसको ही मैंने अपना नाइट टाइम रूटीन बना लिया। दैट्स इट। तो सिंपल तरीका है, इस फेस पैक को जरूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा ये फेस पैक और आपके लिए कैसा वर्क किया इसने। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।